1 साल के लिए अकेले पढ़ो। अब कई बार ये होता है ग्रुप ग्रुप स्टडी के बारे में चर्चा होती है, कई बार ये बात होती है कि दोस्तों के साथ रहो या फिर हॉस्टल लेके रहो जहाँ पे सब तैयारी कर रहे हो तो तैयारी आसान हो जाती है। लेकिन मेरा सोचना थोड़ा सा इससे अलग होता है। देखो, सबके लिए अलग अलग हो सकती है ये चीज़ें, तो तुम्हारा भी कुछ थॉट हो सकता है, वो तुम कमेंट में बता सकते हो। 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए अकेले पढ़ो, क्योंकि क्या होता है कई बार कि हर एक की सोच अलग है, हर एक का थॉट प्रोसेस अलग है। और उस थॉट प्रोसेस में जाने के लिए सबसे पहले हमारा खुद का होना चाहिए थॉट प्रोसेस, कि हम सामने वाले की चीज़ें भी समझ सकें। उसके लिए अपनी चीज़ें बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो 1 साल के लिए जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो 1 साल के लिए अकेले पढ़ो। अकेले का मतलब ये होता है कि तुम हॉस्टल में भी रह रहे हो, अकेले रूम लेके अकेले अपनी तैयारी करो। क्योंकि जब तुम अकेले तैयारी करते हो तो सफ़र करते हो। तुम अकेले तैयारी करने का मतलब क्या होता है? सफ़र करना। और ये जो सफ़र कर रहे हो, इससे तुम नई नई चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, मतलब हम समझाते हैं एग्जाम्पल से। जब तुम नई नई तैयारी करने उतरे हो तो तुम्हें पता नहीं है कुछ कैसे क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, हाँ ये है किसी सजेशन ले सकते हो, लेकिन तैयारी अकेले ही करनी है। अब तुम्हारा क्या है, तुमने अपनी क्षमता के हिसाब से अपना शेड्यूल तैयार किया कि हम डेली के 6 घंटे 8 घंटे पढ़ेंगे, या फिर डेली की हम 1-2 किताबें ये ख़त्म करेंगे। ये तुमने अपना पर्सनल शेड्यूल बनाया है एक। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब तुम क्या है कि अगर अकेले पढ़ रहे हो तो तुम इस शेड्यूल को एनी हाउ फॉलो करोगे। कुछ भी हो जाएगा तुम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे ही करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें पता है ये हमें आज खत्म करना, आज हमने लिख दिया है। वहीं अगर तुम किसी और के साथ पढ़ाई कर रहे हो, उसका भी कुछ शेड्यूल होगा, तुम्हारा भी कुछ शेड्यूल है, उसका पूरा हो गया, चीज़ें सारी हो गई, तो शायद तुम ना कर पाओ, क्योंकि फिर वो बाहर जाने की प्लानिंग होने लगती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इफेक्ट डालती हैं, हमें लगता है जो। तो दूसरी चीज़ यही है कि आपका जो शेड्यूल है, जो आपने प्लान बनाया है, वो आप खुद फॉलो कर सको, इसलिए अकेले पढ़ो। तीसरी चीज़, जब तुम अकेले पढ़ते हो तो खुद में सोचने के लिए चीज़ें बहुत होती हैं। ये खासकर यूपीएससी के लिए है। ठीक है, खासकर ये यूपीएससी के लिए है कि जब तुम अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, मान लो तुमने कोई भी टॉपिक पढ़ा अकेले बैठ के। ठीक है, अब इस कंडीशन में होता क्या है, जब तुमने अकेले उस टॉपिक को पढ़ा तो अकेले ही तुम उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब सामने वाला कोई बैठा है और तुमने जो टॉपिक पढ़ा वो कुछ और बातें कर रहा है, तो वो सब मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से अकेले पढ़ते हो तो चीज़ों को समझने की क्षमता तुम्हारी बढ़ जाती है। अब जब तुमने 1 साल तैयारी कर ली है, तुम्हारा बेस बन गया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तुम्हारी सारी चीज़ें ऑन द गो हो चुकी हैं। अब तुम जाके किसी के साथ शिफ्ट कर सकते हो, चीज़ें शेयर कर सकते हो, नोट्स शेयर कर सकते हो, नोट्स समझ सकते हो सकता है तुम्हारे नोट्स में कुछ छूट रहा हो, उसके नोट्स में हो तो वो तुम लिख सकते हो, और अपना जो भी वो होता है वाद विवाद वाली चीज़ें वो कर सकते हो, जिससे कि नई नई प्रॉब्लम सामने आ जाएंगी। लेकिन 1 साल जो तैयारी का है उसमें ये सब चीज़ें मत करो, क्योंकि वो फिर दिक्कत देगा तुम्हें। ठीक है, तो इस वजह से 1 साल के लिए तैयारी खुद से करो, और उसके बाद किसी की हेल्प ले सकते हो, वो बिल्कुल ओके है। किसी के साथ रह के तैयारी कर सकते हो, वो ओके है। ठीक है, राम राम, जय हिंद।